आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की तरफ रवां दवा हैं। आज 5 मार्च का दिन है सन 2023 बरोज़ इतवार। और आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के लिए हमने अपने जो सफ़र का आगाज़ किया है वो 4 नंबर बल्दिया टाउन से शुरू किया हुआ है, जहाँ पर अल्लाह ताला के जो 99 नाम जो हैं वो लिखे हुए हैं 4 नंबर पर। वहाँ से हमने अपने सफ़र का जो है आगाज़ किया है। इस वक्त हम यहाँ बल्दिया थाने मीज़ान बैंक से गुज़रते हुए बेनज़ीर टाउन की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ पर बल्दिया टाउन की एक मशहूर ज़माना फूड स्ट्रीट भी है और यहाँ से अभी हम गुज़र रहे हैं। यहाँ पर ये रास्ते में अली इंटरप्राइज़ की फैक्ट्री भी आती है। ये कराची का एक ऐसा स्याबाब है जिसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। अली इंटरप्राइज़ एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे चंद साल पहले आग लगने की वजह से 350 से ज़्यादा अफराद जो है वो ज़िंदा जलकर खाक हो गए थे। अभी जो है इस फैक्ट्री को जो है मस्मार कर दिया गया है और अब इसकी नई तामीर जारी है। अली इंटरप्राइज़ से हम जो हैं यहाँ से चढ़ते हैं नादरन बाईपास पे और नादरन बाईपास से हम गुलबाई की तरफ जो है वो सफ़र करते हैं। ये हमारे सामने GCT कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। और जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त जब पाकिस्तानी इंडस्ट्री ने तरक्की की थी तो अमेरिका की फोर्ड कंपनी ने सिंध गवर्नमेंट के ताउन से, ये जो भी उस ज़माने में गवर्नमेंट थी उसके ताउन से ये कॉलेज बनाया था और इस कॉलेज को बाद अज़ां एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में तब्दील करना था। ये तकरीबन बहुत बड़े रकबे पे फैला हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और ये उस दौर की यादगार है जिस ज़माने में पाकिस्तान के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपने सनती मंसूबे लेकर पाकिस्तान में आ रही थी और पाकिस्तान दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई मईशत के दौर पे उभर रहा था। क्या आजकल के दौर में हम ये सोच भी सकते हैं कि पाकिस्तान में कभी फोर्ड कंपनी भी अब जो है थी? जी हाँ, पाकिस्तान में न सिर्फ फोर्ड कंपनी थी बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने अपने सनती यूनिट लगाए थे और उस दौर में ये GCT कॉलेज जो है वो बनाया गया था। अभी हम जो है एक साइट इंडस्ट्रियल एरिया से गुज़र रहे हैं और जिसके बारे में ये 1960 में मशहूर था कि शाम के टाइम जब मज़दूर छुट्टी करके निकलते थे तो इतने ज़्यादा लोग होते थे कि लोगों को पैदल चलने का रास्ता नहीं मिलता था। ये उसी सनती एरिया से, उसी इंडस्ट्रियल एरिया से अभी हम गुज़र रहे हैं। ये इस वक्त हम मीज़ान बैंक के हेडक्वार्टर के सामने से गुज़र रहे हैं। इस वक्त हम गुलबाई के मकाम पर पहुंच चुके हैं। गुलबाई से जो मेन रास्ता माड़ीपुर की तरफ जाता है ये वही रास्ता है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की तरफ जा रहा है और ये वो रास्ता है जो मसरूर बेस की तरफ जो है वो घूमता है। और ये वो रास्ता है जब हम जाते हैं, ये वो रास्ता है जो अमूमन जब हम जाते हैं क्या नाम है, हक्स बे के साहिल समुंदर की तरफ। यहाँ से हम जो है वो PF मसरूर बेस के पास जो है पहुँचते हैं और मसरूर बेस से होते हुए हम जो है माड़ीपुर की तरफ घूम जाते हैं। यहाँ पर ये ट्रैफिक के जो मुजाहिदीन हैं यहाँ पर बड़ी ईमानदारी से इतवार के दिन भी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। ये इस वक्त माड़ीपुर रोड पे जो है हम रवां दवा हैं सामने। ये अगर माड़ीपुर पे सफ़र करें तो यहाँ पे एक छोटा सा होटल है, ताज बाजोड़ होटल नाम है उसका। तो ये माड़ीपुर पे फैसल बैंक के साथ है। इस होटल की खूबी ये है कि इसका खाना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत बेहतरीन खाना होता है इनका। ख़ास तौर पे इनका जो है ना बकरे का जो रोस्ट है वो बहुत ही बेहतरीन इनका होता है। इस वक्त हम जिस माड़ीपुर रोड पे हम सफ़र कर रहे हैं ये वही माड़ीपुर रोड है जहाँ पर कुछ साल पहले
जहाँ पर सफ़र करने के लिए कुछ साल पहले जो है तकरीबन 2 घंटे का सफ़र जो है ना टाइम इंतज़ार करना पड़ता था। बहुत सख्त किस्म का एक ट्रैफिक जाम होता था, रोड टूटे फूटे थे। लेकिन गुज़श्ता साल जो है ये तमाम रोड जो है न सिर्फ सिग्नल फ्री कर दिए गए हैं बल्कि वो मुकम्मल तौर पे नए रोड बना दिए गए हैं। और अब यही सफ़र जो है जो आज से 2 साल पहले 2 घंटे में होता था, अब सिर्फ 10 मिनट में तय हो जाता है। ये हम यहाँ पे भी यूनुसाबाद के स्टाफ से गुज़रते हुए हम माड़ीपुर में, ये सामने जो रोड है वो यूनुसाबाद की तरफ जा रहे हैं। ये इस वक्त हम जो है वो जावेद बहरिया के सामने से गुज़र रहे हैं। ये पाकिस्तान नेवी का एक मंसूबा है, जावेद बहरिया टाउन। ये यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में गुज़श्ता 2 साल के दौरान जो है वो बड़ी तादाद में वेयर हाउसेस जो हैं वो बनाए गए हैं। बहुत बड़े बड़े ये वेयर हाउसेस हैं और अभी इनकी तामीर का सिलसिला अभी भी जारी है। ये बड़े बड़े वेयर हाउसेस जो हैं और जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में गंदम और जो है वो खाद जो है वो ज़ख़ीरा की जाती है। और अभी कुछ देर में ये एक गंदम और खाद की गाड़ियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है ये अभी शुरू हो रहा है। और ये बड़ी तादाद में यहाँ पे जो वेयर हाउसेस हैं माड़ीपुर रोड पर अभी बनाए गए हैं। और ये सारा जो सामान है वो गवादर से आता है कराची, और गवादर को कराची से बराह रास्त मिलाने के लिए भी बड़े पैमाने पर जो है वो सड़कों की तामीर जारी है। और गवादर में जितना भी आता है अपना क्या नाम है खाद, वो सारा माड़ीपुर के अंदर जो बड़े बड़े ये वेयर हाउसेज़ हैं यहाँ पे ये रखा जाता है। और हमारे दोनों अतराफ़ में इस वक्त जो है वो वेयर हाउसेस जो हैं वो बने हुए हैं। बहुत सारे नए वेयर हाउसेस की तामीर का सिलसिला जारी है और ये बड़े ही खूबसूरत जो है वेयर हाउसेस हैं। ये कनेक्ट लॉजिस्टिक का वेयर हाउस से बहुत बड़ा वेयर हाउस है। ये वेयर हाउसेस भी किसी मुल्क की तरक्की का जो है ना एक पैमाना होते हैं। और जब मुस्तकबिल में सी पैक चलेगा और गवादर को कराची से मिला दिया जाएगा तो ये तमाम जो सामान है वो इन वेयर हाउसेस में रखा जाएगा। ये हमारे यहाँ पे माड़ीपुर पुलिस के जो जवान हैं इंतहाई मुस्तैद खड़े होते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो शादीशुदा हज़रात हैं उनके जो निकाहनामे हैं ये चेक करना जो है ना इनकी अहम जिम्मेदारियों में शामिल है। पाकिस्तान 21वीं सदी में दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारी पुलिस है जो सरगाहों पे मौजूद होती है, आज भी सिर्फ उनकी यही जिम्मेदारी रह गई है कि जो भी उनको जोड़ा नज़र आए उनको पकड़ कर उनका निकाहनामा जो है तलब करते हैं। तो अगर आपका माड़ीपुर आने का इरादा हो, यहाँ सरगाहों में आने का इरादा हो, तो आप अपने निकाहनामे ज़रूर साथ लेकर आएँ। ये सामने हमारा इलाका है। ये इस वक्त यहाँ पे किसी नई सोसाइटी की बुनियादें जो हैं डाली जा रही हैं। ये वो जगह है जो KPT कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जगह थी और कुछ साल पहले जस्टिस गुलजार साहब ने अपने एक अदालती फ़ैसले में ये करार दिया था कि जो ज़मीन समुंदर से निकलेगी वो जो है सिंध गवर्नमेंट की मलकियत होगी। तो सुनने में ये आया है कि कोई जोखियो साहब हैं जिनको शायद सिंध गवर्नमेंट ने ये ज़मीन अलाट की है और ये भी तेज़ी से यहाँ पे बहुत बड़ी चारदीवारी जो है घुमाई जा रही है। और ये बिल्कुल मछली चौक से पहले का जो ये इलाका है, यहाँ पर ये वो जगह है जो कुछ अर्सा पहले जहाँ पे
KPT की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, जो एक अदालती फ़ैसले के तहत ख़त्म कर दी गई थी, क्योंकि ज़मीन का केस सिंध गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि वो ज़मीन जो समुंदर से निकलेगी वो सिंध हुकूमत की मलकियत होगी। तो ये अभी जहाँ चार दीवारी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पे तेज़ी से जो है ना ये काम जारी है। सोसाइटी ये काफ़ी बड़ी सोसाइटी है और ये मछली चौक से थोड़ा सा पहले ये इलाका है और इसके बैक पर जो है ना बड़े बड़े हट्स बने हुए हैं और जो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से इत्तलाहात हैं वो यही है कि इस साहिली इलाके को ख़ुसूसी तौर पर जो है मुस्तकबिल में तरक्की दी जाएगी। ये अभी हम कराची हाक्स पे के एक मशहूर ज़माना मछली चौक पर पहुंच चुके हैं। ये मछली चौक है और चंद रोज़ पहले इसकी तज़ीन व आराइश की गई है और इसमें जो है अभी इसकी ये चौरंगी की तामीर का काम जारी है और ये पुलिस चेक पोस्ट थाना जो है हाक्स पे थाना माड़ीपुर की है। यह जहाँ जो है ये जो चौकी वाले हैं इन लोगों ने भी जो है वो निकाह नामों पे जो है ना आजकल के दौर में भी PhD कर रखी है। जहाँ इनको कोई दो मर्द और ख़वातीन नज़र आए ये फ़ौरन उसके निकाह नामे चेक करना शुरू कर देते हैं। ये सामने हमारा दुआ रेस्टोरेंट है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की तरफ जाते हुए ये खाने पीने का एक अच्छा मरकज़ है। और जो एक दुआ है ना जो ये दुआ होटल है और ये आजकल हाक्स पे की एक अहम पहचान भी है। इस होटल की खूबी यह है कि ये समुंदर के किनारे पे है और यहाँ पे आप अगर खाना वगैरह खाने आते हैं तो आप समुंदर का नज़ारा भी यहाँ देख सकते हैं। ये रोड जो है वो पाकिस्तान का जो पहला एटमी बिजली घर है ये उस तरफ जा रहा है। उसके 2 नए यूनिट भी बनाए गए हैं, चाइना की गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो ये कैनप की तरफ जो है ना ये रोड जा रहा है। आप जो ही मछली चौक क्रॉस करते हैं तो मछली चौक क्रॉस करने के साथ ही तकरीबन 1 मिनट के फासले पर जो है आगे नासिर बरोही होटल आता है और नासिर बरोही होटल का जो रास्ता है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की तरफ जा रहा है। ये नासिर बरोही होटल है और नासिर बरोही होटल से जो रास्ता मोड़ रहा है ये वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का रास्ता है। तो अज़ीज़ दोस्तों, मुख्तसरन आज आपको हमने वो रास्ता दिखाया जो अगर हम बल्दिया टाउन 4 नंबर से आएँ तो हम बासानी गुलबाई से घूमते हुए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन पहुंच सकते हैं। यहाँ नासिर बरोही होटल से रिक्शे भी चलते हैं जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की तरफ जाते हैं। नासिर बरोही होटल इस वक्त एक बड़ा स्टॉप है माड़ीपुर का और यहाँ जो है जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की बुनियाद रखी गई थी तो उस वक़्त ये बिल्कुल पूरा रास्ता वीरान था, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पे आबाद हो गया है। इसके साथ ही आज की ये मुख्तसर वीडियो जो थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन की तरफ जाने की उसका इख्तिताम किया जाता है। मुख्तसर ये है कि आप गुलबाई से आएंगे, गुलबाई से आप माड़ीपुर रोड से होते हुए मछली चौक से होते हुए और आज से कुछ अर्सा पहले जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन का ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो ये इलाका मुकम्मल तौर पर जो है वो वीरान इलाका था। लेकिन अब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के आगाज़ होती है इसके आसपास जो है मुख्तलिफ़ छोटी छोटी सोसाइटियाँ जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। अगरचे उन सोसाइटियों के बड़े बड़े नाम हैं लेकिन वो सारी सोसाइटियाँ चंद एकड़ रकबे से ज़्यादा नहीं है, जबकि इस पूरे इलाके में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन जो है ये वाहिद सोसाइटी है जो 1000 एकड़ रकबे पे फैली हुई है। तो ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, अगर हमारी वीडियोस मौजूद हैं 1 साल पुरानी, तो ये बहुत ही वीरान इलाका होता था। अब यहाँ पे भी एक बहुत ज़्यादा तरक्की का अमल शुरू हो गया है, छोटी मोटी मार्केट जो है वो बनना शुरू हो गई हैं। तो इसके साथ ही बाकी इलाका तो आपने देखा हुआ है। जब हम नासिर बरोही होटल से जाते हैं यहाँ से मुबारक विलेज की तरफ, तो मुबारक विलेज के
रास्ते पर ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन आता है। और जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अगर हम 5 किलोमीटर का फासला तय करें तो उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन शुरू हो जाता है। तो अज़ीज़ दोस्त हमारे साथ रहिएगा। ये एक मुख्तसर अपडेट थी। ये वो रूट है जो हम बल्दिया टाउन से जो है अगर आएँ गुलबाई से घूमते हुए जो है हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। कुल टाइम जो यहाँ पे लगता है नासिर बुरुज होटल तक वो 25 मिनट है, और आगे जो है मज़ीद 10 मिनट का सफ़र तय करना पड़ता है। 35 मिनट में हम जो है वो बल्दिया टाउन से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन जो है पहुँच सकते हैं, जबकि हम तकरीबन आधे घंटे में गुलबाई से हम पहुँच सकते हैं जी। और ये इलाका ऐसा है जहाँ पे किसी ज़माने में ये वीरान था, तो कराची भर के जो है राइडर्स हजरात यहाँ पे बहुत तेज़ी से घूमते रहते थे। उनकी सरकूबी के लिए यहाँ पे छोटे छोटे जंप बना दिए गए, जिसकी वजह से अब जो राइडर हैं वो इतने ज़्यादा नहीं आते। बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, साथ रहिएगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ कभी हम हाज़िर होंगे।